हाय फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पोर्टफोलियो को हम कैसे बनाएंगे जो कि बैलेंस रहे और करेक्शन मोड में भी वो ठीक ठाक परफॉर्म करता रहे। मतलब निफ्टी गिरे 2% तो आपका पोर्टफोलियो गिरे 1%, जिसको कहते हैं बीटा। बीटा कम होना चाहिए पोर्टफोलियो का। तो उसके अंदर में भी हमें लार्ज कैप के अंदर रहना पड़ेगा फिलहाल कुछ टाइम के लिए, कुछ स्मॉल कैप बाद में हम शिफ्ट करेंगे, बाद में हम सेक्टर को शिफ्ट करेंगे इधर उधर, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें तो पैसा कमाना है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा सिर्फ एक यही मोटिव है कि आपको इजीली पैसा मैं कैसे कमा सकूं इस स्टॉक मार्केट से। तो उसका सर जो फर्स्ट फंडा है इस मार्केट में पैसा कमाने का, तो वो ये है कि आपकी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट एलोकेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपकी यहाँ पर जो होनी चाहिए वो होना चाहिए आपका एक गुड पोर्टफोलियो और कुछ पैसा जो आप हमेशा से आज तक करते हुए हैं ट्रेडिंग, जिसमें आप थोड़े बहुत एक्सपर्ट अपने आप को मानते होंगे या आप बन गए होंगे, ठीक है। तो उसकी बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे पैसा आप कैसे कमाएंगे आने वाले 1 साल में। तो देखिए सर, आपको यहाँ पर सर सबसे पहले चाहिए एक हेल्दी पोर्टफोलियो जिसका बीटा थोड़ा लो हो, क्योंकि मार्केट जब वॉलेटाइल हो जाती है तो लो बीटा वाले स्टॉक्स जो हैं वो थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं और पैसा उसी के अंदर आने की कोशिश करता है और पैसा उसी के अंदर धीरे धीरे आ जाता है, ठीक है। तो अब आपको लो बीटा स्टॉक्स ढूंढने हैं। कुछ मैं आपको दूंगा। बजाज फाइनेंस आप देखेंगे सर वो बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, उसका बीटा बहुत हाई है, ठीक है। तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स निकालता हूँ। लाइक आपको जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको TCS के अंदर आपको रहना है, HDFC के अंदर आपको रहना है। उसके अलावा जो आपको रहना है वो रहना है आपको नेस्ले के अंदर। उसके बाद में सर अगर ये जो थीम चेंज होती है, सब लोगों का जो है रुझान इसी के ऊपर रहेगा, ऑटोज, EV, मोटर्स और ये सब। मुझे सर कहीं ना कहीं लग रहा है इस टाइम की जो वैल्यूएशन है ना, पैसा कहीं PSUs में ना जा रहा हो। मुझे बहुत डाउट है मुझे, क्योंकि इस सेक्टर के ऊपर ना सर रिटेलर की नजर नहीं है, क्योंकि रिटेलर निकल रहा है इस मार्केट से। रिटेलर बाहर आके बैठा हुआ है और वापस वो उन्हीं स्टॉक्स में जाएगा। लाइक फार्मा में चला जाएगा, मेटल्स में चला जाएगा, IT में चला जाएगा, लेकिन PSUs में नहीं आएगा सर। और कहीं सर इस करेक्शन के बिहाव पर, इस करेक्शन के पीछे कहीं कोई बहुत बड़ा गेम ना हो रहा हो PSU सेक्टर को लेकर। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है PSU सेक्टर्स के अंदर पैसा जा सकता है। PSU बैंक्स में नहीं सर, PSUs के और जो सेक्टर्स हैं उसको और एनालिसिस करूंगा मैं, तो कोशिश करूंगा आपको बताने की कहाँ पे पैसा जा रहा है, ठीक है। मैं नहीं जाऊंगा उसमें, क्योंकि आपको पता है कि मेरा PSUs के ऊपर रुझान नहीं है। लेकिन काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर आप हमें बताइए कौन से सेक्टर में से जाएगा पैसा। तो मैंने आपको थोड़ा सा एनालिसिस करके, मेरे जहाँ तक मेरा माइंड कह रहा है PSU सेक्टर्स के अंदर पैसा जा सकता है। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, पोर्टफोलियो के अंदर हम कुछ PSUs की गुड कंपनीज रखेंगे अपने पास जिसमें पोटेंशियल है, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर से हम थोड़ा बहुत इंश्योरेंस को रखेंगे, वेटेज देंगे इंश्योरेंस को थोड़ी बहुत। इंश्योरेंस के जो अच्छे स्टॉक्स हैं, ICICI जनरल इंश्योरेंस वगैरह जो भी हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे ओमिक्रॉन की कुछ ऐसी न्यूज़ेस आती हैं तो ओमिक्रॉन आएगा तो सर उनके फिर रेवेन्यूज़ पे सेल्स तो उनकी बढ़ जाएंगी, लेकिन उनकी जो कॉस्टिंग है, जो वो पे करेंगे प्रीमियम लोगों को, जो वो पैसा देंगे वापस जो करेंगे उनको, तो सर फिर उसके अंदर उनका कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है। जैसे आपने देखा लास्ट ईयर कि इंश्योरेंस के प्रीमियम्स तो बढ़ेंगे, इंश्योरेंस की मतलब बॉटम लाइन बढ़ेगी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि पे भी करना पड़ेगा पब्लिक को। तो इंश्योरेंस में जो अच्छे फंडामेंटल्स की जो कंपनी है, जिसमें मेरे को सबसे अच्छी जो कंपनी लगती है वो ICICI लगती है, ठीक है। गैस में आप जो रहेंगे वो रहेंगे सर आप पेट्रोनेट LNG के अंदर। गुजरात गैस में आप रह सकते हैं, थोड़ा कम वेटेज देंगे, लेकिन पेट्रोनेट LNG के अंदर तो आपको इस टाइप से PSU सेक्टर्स की गुड कंपनीज बाय करनी है, जिसके अंदर पोटेंशियल हो 1-2 साल के अंदर आपको अच्छा रिटर्न देने की। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप सेफ साइड पे रहेंगे। अगर आप सेफ साइड पे हैं आने वाले 1 साल तक, जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, तो आप सर पैसा कमा जाएंगे। लेकिन अगर आप रहेंगे एग्रेसिव तो सर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इस मार्केट में पैसा कमाना, क्योंकि जिस भी स्टॉक पे आप हाथ रखेंगे पोर्टफोलियो में डालने के लिए, सर आप वो बाय करेंगे, नेक्स्ट 2, 5, 10 दिन के अंदर सर वो फिर नीचे आ जाएगा, फिर उसे एक्यूमुलेट करेंगे, क्योंकि उसका जैनर वही रहना चाहिए, जैनर उसका वही रहेगा। वहाँ पर सर वो एक रेंज बाउंड स्टॉक बन के रह जाएगा, तो आपको उसमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और कुछ स्टॉक्स आपको थोड़े से एग्रेसिव लेने चाहिए,
जो कि परफॉर्मेंस जिनकी नहीं हुई है, जैसे कि काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म करते हुए वो आ रहे हैं स्टॉक्स जो, ठीक है। लाइक आप इसमें एक एग्रेसिव में बैंकिंग के अंदर HDFC के साथ आप बंधन बैंक ले सकते हो सर, हल्का सा एग्रेसिव होने के लिए। अगर आपको 220, 230, 210 के आसपास ये मिल जाए, 210 से 230 की रेंज में, और ये आपको 50-60%, 70% का प्रॉफिट दे दे, तो ये एक एग्रेसिव बैट हो जाएगा आपका, लेकिन इससे निकलना भी होगा हमें बाद में। तो इस टाइप के भी कुछ स्टॉक्स जो है मैं एनालिसिस करके फिलहाल आपके लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर दूँ मैं 1 महीने के अंदर, जिसको आप लेकर 2 साल तक आगे चलते चले जाएं। और उसमें से कब निकलना है, क्या करना नहीं है, उसकी भी बात हम करते रहेंगे, ठीक है। कौन से सेक्टर से निकलना है, कौन से सेक्टर से पैसा कहाँ शिफ्ट करना है, क्या नहीं करना, लाइक जैसे FIAs करते हैं उसी टाइप से कुछ काम करने की कोशिश करेंगे, सेक्टर को शफल करते रहेंगे हम लोग। अब इस तरीके की मार्केट के अंदर सबसे पहली चीज़ ये आती है कि एक्सपर्टीज, क्योंकि पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि लोग पोर्टफोलियो को कंपाउंड करने की कोशिश करते हैं, कंपाउंड करना भी चाहिए पोर्टफोलियो को, लेकिन जब ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे रिटर्न्स पे इफेक्ट पड़ता है सर। तो हमें क्या करना चाहिए, जो सेक्टर परफॉर्म करना है हमें उसके अंदर अपनी वेटेज टाइम टू टाइम बढ़ाते रहनी चाहिए, और ये हमें बताएगा हमारा पोर्टफोलियो, क्योंकि हम पोर्टफोलियो के अंदर 8-10 सेक्टर्स लेंगे, उसके अंदर जिस सेक्टर के अंदर अच्छी ग्रोथ आती जा रही है हम उसके अंदर अपनी वेटेज बढ़ाते जाएंगे, और जो सेक्टर हमारा परफॉर्म नहीं कर रहा है उस सेक्टर को हम कम करते जाएंगे। तो एंड ऑफ द डे जब हम जाके देखेंगे आज से 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद, जब हम अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो जिस सेक्टर ने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया उसी के अंदर हमारी सबसे ज्यादा वेटेज होगी, और जो सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया उसमें हमारी वेटेज बिल्कुल कम हो जाएगी। तो वो पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन होगा वो मैं डिजाइन करके आपको दूंगा सर, जिससे कि आपकी जो जर्नी है आने वाले 1-1.5 साल की, 2 साल की, वो बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। और बाकी कमेंट में अगर आपके माइंड में ऐसी कोई कंपनीज हों जो आपको लगता हो कि फ्यूचर में परफॉर्म कर सकती हैं, और ये जैसा सिनेरियो मैं बना रहा हूँ इस टाइम पर जो मेरे माइंड में चल रहा है वो उसमें फिट बैठती है कंपनीज, तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनीज आपके हिसाब से भी आगे परफॉर्म कर सकती है। लाइक जैसे बंधन बैंक एक बैट है बैंकिंग सेक्टर में, HDFC तो है हमारे पास, अब HDFC के साथ जो दूसरा लेगा लोग कहेंगे इस टाइम पर कि सर सेफ खेलना है हमें, 3-4 महीने बाद जो भी लोग मार्केट के अंदर होंगे वो ये टाइम देखकर, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर कोई कोविड के टाइम पे आया, क्या पता अभी कोई आया हो 4 महीने पहले, उसने भी एक छोटा सा ये देख लिया रेडिश मोमेंट। तो अब जो आपको आगे जो देखना है वो ये देखना है कि लोग कैसा सोच रहे हैं। लोग सोचेंगे कि हमें जो सेक्टर में रहना है हमें गुड कंपनीज में ही रहना है, लाइक ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, लेकिन आपको बैट्स एक एग्रेसिव भी खेल लिया, सेफ के साथ आपको हल्का सा एग्रेसिव रहना है, लेकिन एग्रेसिव को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है हमने। लाइक हमारा अगर बंधन बैंक काम कर देता है 220 से लेके तो 330 तक, तो हम उसमें से प्रॉफिट लेके अपना बाहर हो जाएंगे, किसी और बैंक में अपनी वेटेज बढ़ा लेंगे, या HDFC बैंक में वापस चले जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें सेफ भी तो रहना है ना सर। बट जो सेक्टर परफॉर्म करता रहेगा हम एग्रेसिव स्टॉक्स का पोर्टफोलियो खाली करते करते उस सेक्टर के अंदर अपनी बैट्स बढ़ाते हुए चले जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया PSU, अब PSU सेक्टर के अंदर बहुत सारी कंपनीज हम एनालिसिस करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर, उससे आपको अच्छे से ये पता लग जाएगा कि आपको कौन सी कंपनी में जाना है। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं होगा आपके लिए कि आप ये कंपनी बाय करिए, ये कंपनी बाय करिए, लेकिन आप एक्यूरेसी का लेवल देखेंगे कि जैसा मैं सोचने की कोशिश करूंगा शायद वैसा ही हो जाए, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना साइड में हूँ बिल्कुल मार्केट के इस टाइम पर, और मेरे पोर्टफोलियोज ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, आपको पता भी है, आपको दिखा भी रखे हैं, और कितने कितने भाव पे मेरे पास स्टॉक्स में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस करेक्शन से, क्योंकि अभी भी मैं 7-7x 8-8x लेके बैठा हुआ हूँ स्टॉक्स के अंदर, और जो मेरे स्टॉक्स हैं जो मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ आप देखेंगे इस मंदी की मार्केट में भी वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो सर ऐसा नहीं है कि मंदी की मार्केट लास्ट थी, ये करेक्शन लास्ट थी, इसके आगे भी करेक्शन आएगी, तो उस करेक्शन में वो पोर्टफोलियो परफॉर्म कर रहा होगा जो आपको आज बना के देंगे, या आने वाले कुछ दिनों में आपको बना के देंगे। तो ना तो ये करेक्शन लास्ट है और ना ये बुल रन लास्ट है, ये चलता रहेगा सर, ये साइकिल है, ये एक तरीके का झूला है सर, ठीक है। अब ये डाउन ट्रेंड में है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें एक्यूमुलेशन करनी है अच्छी कंपनीज, हम अच्छी कंपनीज के अंदर रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे, चाहे वॉलेटिलिटी मार्केट में कुछ भी हो, हम पोर्टफोलियो बेस जाएंगे इस मार्केट के अंदर, जिससे हम थोड़ा सा सिक्योर रहेंगे, हम सेक्टर वाइज काम करेंगे,
बहुत तरीके से, ना कि सिंगल इंडिविजुअल स्टॉक में काम करेंगे। मार्केट में ट्रेडर और इन्वेस्टर में यही फर्क होता है सर। ट्रेडर जो होता है वो देखता है अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर, कि एक स्टॉक 30% करेक्ट हो गया, मंथली चार्ट लगा लेगा वो बुलिश है, वीकली चार्ट लगा लेगा उस पर भी बुलिश है, डेली चार्ट पे वो डाउन है। अब वो क्या करेगा, डेली चार्ट पे उसकी पोजीशन बना लेगा। अब सर वो वीकली पे काम करने लग जाएगा। वो जो चार्ट है आपको पता ही होगा कि वीकली डेली की चार्ट्स कैसे होते हैं। थोड़ा सा जिनको, जो बिगनर्स हैं उनको नहीं पता, तो उनके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा डेली और वीकली पे कैसे जाते हैं स्टॉक्स। उनका करेक्शन टाइम प्राइस वाइज तो उसने कर दी, और वो टाइम वाइज खींचेगा उसको, और टाइम वाइज काफी लंबा खींच सकता है। तो आपने अपने 1-2 लाख रुपए प्राइस के चक्कर में उसमें लगा दिए कि डिस्काउंट में मिल रहा है, लेकिन वो टाइम ले लेगा आपका। तो सर मार्केट आपसे 2 चीजें मांगती है हर पॉइंट पे, एक मांगती है टाइम और दूसरा मांगती है आपसे पैसा। अगर आप पैसा देने को तैयार हो मार्केट के अंदर, ठीक है, तो फिर आप लॉस बुक कर रहे हो। और टाइम देने को तैयार हो तो सर वो आपका पैसा छोड़ देगी, आपका टाइम ले लेगी और आपको आपका प्रॉफिट दे देगी और आपको साइड में कर देगी। अब आप टाइम देना चाहते हैं, उसे पैसा देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इन्वेस्टर कभी भी पैसा नहीं देता मार्केट को, इन्वेस्टर हमेशा टाइम देता है मार्केट को। लेकिन ट्रेडर हमेशा पैसा देता है मार्केट को और टाइम नहीं देता। पता नहीं उसे किस बात की जल्दी है। सर अगर करोड़ों रुपया बनाना है तो इन्वेस्टिंग से बनेगा, ना कि ट्रेडिंग से बनेगा। और बाकी फ्यूचर्स में चले जाते हैं, ऑप्शंस में चले जाते हैं, वहां पर नॉलेज नहीं होती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और वहां पे भी अपने पैसे का लॉस कर देते हैं। सर आपको यहां पर फिलहाल करनी है अपनी कैपिटल प्रोटेक्टेड। उसके बाद फिर एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें कोई भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बुक करके स्टॉक चुनना और वो चलने लग जाएंगे। वो टाइम भी आएगा, लेकिन जब तक वो टाइम नहीं आ रहा तो एटलीस्ट तब तक तो सेफ रहो। अभी वो गेम नहीं है सर। मैं पिछले 3 महीने से ये बात आपसे बोल रहा हूं कि एक्सपर्टीज की मार्केट हो जाएगी। तो आप जब ये सुन रहे हैं कि एक्सपर्टीज की मार्केट हो जाएगी, और जब मैं बोल रहा हूं तो आपको पोर्टफोलियो बेस्ड काम करना चाहिए। और कितनी बार मैंने आपसे बोला है कि पोर्टफोलियो ही यहां पे काम करेगा फिलहाल ये जो सिनेरियो चल रहा है इसके अंदर। तो आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। तो फिलहाल हमें अभी ट्रेडिंग से दूर रहना है, हमें पोर्टफोलियो बेस्ड काम करना है। ट्रेडिंग के लिए आप 5-10% पैसा साइड में रख सकते हैं, जहां आपको अपॉर्चुनिटी लग रही है आप उसमें काम करते रहिए, ठीक है। और पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग नहीं करनी है, इस बात को आप याद रखना। पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, और पोर्टफोलियो बना के हमने साइड में रख देना है, और उसमें एक्यूमुलेशन करनी है। फिर बढ़िया से पहले बनेगा पोर्टफोलियो, बाद में आएगी एक्यूमुलेशन। और एक्यूमुलेशन के लिए बहुत टाइम दे रखा है मार्केट ने आपको। हर पॉइंट पे आदमी को लगेगा कि मैं मार्केट छोड़ के बाहर चला जाऊं आने वाले टाइम में, क्योंकि यहां पे पैसा नहीं बन रहा और लॉस ही लॉस मिल रहा है मेरे को। बट आप देखेंगे आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म कर रहा है धीरे धीरे, 2%, 4%, 10%, 15%। पोर्टफोलियो में कैपिटल ग्रो होती है सर, एक अमाउंट ग्रो नहीं होता। ट्रेडिंग में एक अमाउंट ग्रो होता है, पूरी कैपिटल ग्रो नहीं होती है। तो पोर्टफोलियो ट्रेडिंग का डिफरेंस ये होता है सर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और बाकी मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपके जो भी क्वेरीज हो, जो भी हो, जिसके पीछे दिए आप वीडियोस चाहते हैं मैं बनाऊं आपके लिए, तो उसको सर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और कोई सब्सक्राइब लाइक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आता रहूँगा, मिलता रहूँगा आपसे, आप अपने हिसाब से देखिए। लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा, किसी भाई को अगर ज़रूरत हो इस टाइप की वीडियोज़ की तो उनको ज़रूर दे दीजिएगा। ओके, बाय।